द वुमेन इन द विंडो मूवी इसी साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। तो एजे फिन ने सेम नाम से एक नोवेल को लिखा था और मूवी का कॉन्सेप्ट उसी से ही है। मूवी को डायरेक्ट किया है जो राइट ने और IMDb में मिला है 5.7 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम न्यूयॉर्क में डॉक्टर एना फॉक्स को देखते हैं। तो उसे एग्रोफोबिया था। तो इसमें इंसान कहीं भी बाहर खुद को सेफ फील नहीं करते थे। उनको थोड़ी सी बाहर जाने से भी बहुत बुरी तरह पैनिक अटैक आने लगता है। इसीलिए ये लोग हमेशा ही घर में ही रहते थे। खैर, तो मूवी में खुद एना फॉक्स एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट थी और एना की डिवोर्स हो चुका था। एना की एक बेटी भी थी, वो अभी अपने फादर के पास रहते थे। तो एना एक बड़े से घर में अकेली अपने कैट के साथ रहा करती थी। तो उसने अपने बेसमेंट को किराए के रूप में दिया था डेविड नाम से एक आदमी को। तो एना अपने बीमारी के वजह से काफी महीनों से इस घर से बाहर गई ही नहीं थी। तो एना की साइकियाट्रिस्ट एना को अपने पड़ोसियों को देखने का काम दिया था कुछ एक्टिविटी के लिए। तो इसी तरह एक दिन एना देखती है कि सामने घर में एक न्यू फैमिली शिफ्ट हो रही थी, रसेल फैमिली। वो लोग बॉस्टन से यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। तो कुछ दिन बाद रसेल फैमिली से ईथन नाम का एक लड़का एना से मिलने आता है। वो एक्चुअली एना को वेलकम गिफ्ट देने आया था। तो एना उसे घर के अंदर बुला लेती है और ईथन के फैमिली के बारे में पूछती है। तो बातों ही बातों में जब एना उसके प्रोफेशन के बारे में बताती है तब ईथन थोड़ा सा हैरान होता है कि उसके मुताबिक बच्चों को माइंड के डॉक्टर का क्या ज़रूरत है। तो एना का कहना था कि बच्चों को किसी तरह की कोई डिप्रेशन या फिर कोई एंजाइटी, सो इससे उन बच्चों को बहुत हेल्प मिलता है। एनीवे, तो उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो हम समझते हैं कि ईथन अपने डैड से बहुत डरता था, मानो कि उस पर कोई फिजिकल टॉर्चर हो रहा हो। इससे एना समझ लेती है। तो वो ईथन को बोलती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसको हेल्प करेगी। द नेक्स्ट डे हैलोवीन थी। डेविड एना को बोलता है कि कुछ कैंडीज रखने के लिए, क्योंकि रात में बच्चे आने वाले थे। बट एना को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो कहती है कि वो घर के सारे लाइट्स ऑफ करके रखेगी ताकि सभी को लगे वो घर में ही नहीं है। दिन रात को बच्चे घर के बाहर शोर मचाते हुए अंडे फेंकने लगते हैं। तो एना गुस्से में घर में मेन डोर के सामने आकर उन बच्चों के ऊपर चिल्लाती है। बट थोड़ी सी डोर को खोलने से ही उसे पैनिक अटैक आने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। तो अगले दिन सुबह हम एक औरत को देखते हैं जो कि एना को उठा रही थी। तो एना समझती है कि ये जेन रसेल है, ईथन की मॉम। देन वो दोनों ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं और उसी दौरान एना एक बार जेन की इयररिंग्स को लेकर भी तारीफ करती है। तो जेन एक आर्टिस्ट थी, सो वो एना को एक ड्राइंग बनाकर देती है। फिर जेन एना के सामने वाली घर मतलब नंबर 101 में चली जाती है। तो उसके कुछ देर बाद एलिस्टर रसेल एना के पास पूछने आता है कि क्या उसके घर से यहाँ पर कोई आया था। इससे एना झूठ बोलती है कि कोई भी नहीं आया था यहाँ पर। तो नेक्स्ट डे डेविड एना से एक बॉक्स कटर मांगता है क्योंकि एलिस्टर रसेल ने उसको कुछ काम दिया था और वो उसके घर में कुछ सामान लगाने जा रहा था। देन उसी रात एना 101 के घर से कुछ चिल्लाने की आवाज़ को सुनता है। जब वो अपने विंडो से देखती है तब एलिस्टर ईथन के ऊपर चिल्ला रहा था। उससे ईथन बहुत रो रहा था। फिर जब वो ईथन को फ़ोन करता है तब वो इस बात को इग्नोर कर देता है। यहाँ तक डेविड भी कुछ चिल्लाने के आवाज़ को नहीं सुना था। द नेक्स्ट डे ईथन एना को आकर बोलता है कि उसके डैड ने उसे मारा था। तो तभी तो एना ईथन को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। तो एना डॉक्टर लैंडी को फ़ोन करके इस डोमेस्टिक वायलेंस को रिपोर्ट करने बोलती है, पर जो कि अभी बहुत कुछ नहीं हुआ था तो डॉक्टर भी कुछ नहीं करता। दिन रात को एना कुछ सुनती है और जब वो विंडो के बाहर देखती है तब कोई जेन के ऊपर चाकू से हमला कर दिया था। फिर तुरंत एना 911 पे फ़ोन लगाती है और खुद बहुत हिम्मत करके जेन को बचाने के लिए घर से बाहर जाने की कोशिश करती है। बट कुछ दूर जाने से ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। द नेक्स्ट डे हम एना को डिटेक्टिव लिटिल, डिटेक्टिव नॉर्ली और एलिस्टर के साथ देखते हैं।
तो यहाँ डिटेक्टिव लिटिल का कहना था कि यहाँ कोई भी मर्डर नहीं हुआ है। देन अब जेन सामने आती है जिसका एना मर्डर होते हुए देखा था, बट उसे देखकर एना बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसके घर में और कल मर्डर होते हुए वो कोई अलग जेन को ही देखी थी और ये जेन बिल्कुल अलग थी। देन ईथन भी बोलता है कि ये औरत ही उसका मॉम है। उधर एलिस्टर ही डिटेक्टिव से एना के खिलाफ कंप्लेंट कर देता है कि एना उसके घर के ऊपर हमेशा नज़र रखती है। तो डिटेक्टिव लिटिल को एना की कंडीशन के बारे में मालूम था, सो वो उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। तो बाद में एना सोशल मीडिया से एलिस्टर रैसल के बारे में सर्च करती है तो उसे एक पैम नाजिन नाम की औरत का डेथ के बारे में पता चलता है जो कि एलिस्टर की पीए थी। उसकी मौत बॉस्टन में 6 फ्लोर से गिरने के कारण हुई थी। देन एना को पता लगता है कि पैम के डेथ के बाद ही रसल फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। तो एना इस सब के बारे में बात करने के लिए डेविड के पास जाती है, पर तभी डेविड वहाँ पर नहीं था। तो एना को उसके कमरे में कुछ लेटर मिलता है जो कि जेल अथॉरिटी से आया था। एक्चुअली डेविड पेरोल लेकर यहाँ पर भाग आया था। तभी डेविड कमरे में आ जाता है और वो एना को वहाँ देख के बहुत गुस्सा करता है। तो एना को थोड़ा बुरा भी लगता है उसके इस बर्ताव से। देन एना रोज रसेल फैमिली की तस्वीर ले लेती है छुपकर, उस नई जेन को फॉलो करती थी। तो नेक्स्ट डे एना को अपनी बिल्ली कहीं पर भी नहीं मिलती। तो फाइनली उसे ढूंढते हुए घर के टॉप फ्लोर में उसे वो मिलती है जहां एना कभी भी नहीं जाती थी। तो एक दिन एना ईथन को देखती है और वो उसे घर पे बुलाकर बोलती है कि डरो मत, मैं करूँगी तुम्हारा हेल्प। ईथन रोते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर तभी एलिस्टर वहाँ पे आकर ईथन को बाहर भेज देता है और एना से उनकी फैमिली से दूर रहने बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो अगले दिन एना को ईमेल आता है जिसमें एना का एक फ़ोटो थी जब वो सो रही थी और टाइम था रात के 2 बजे। मतलब रात को उसके घर में कोई आया था, तो जो कि घर की दूसरी की सिर्फ डेविड के पास ही था। तो एना को उस पर ही शक होता है। तो एना फिर डिटेक्टिव को बुलाकर सब कुछ बोलती है, बट वहाँ पर एलिस्टर और जेन आके एना के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। तभी डेविड भी मौजूद था। तो एना बोलती है कि वो डेविड के कमरे में जेन की इयररिंग्स को देखा था और डेविड तो जेल भी गया था। एलिस्टर को तो बॉस्टन में उसके पीए के मरने के बाद उसे जॉब से ही निकाल दिया था। तो एना के मुताबिक वो सब मिले हुए थे और वो ये भी बोलती है कि आप लोग ये सब को नहीं मानते, बट मेरी फैमिली मेरी हर बात को मानते हैं। बट इस पर डिटेक्टिव नॉरेल बोलता है कि तुम्हारी फैमिली की तो मौत हो गई है। और उससे सुनकर एना को एक पैनिक अटैक आने लगता है और हम कुछ फ्लैशबैक को देखते हैं कि एक दिन एना, एड और बेटी ओलिविया के साथ छुट्टी मनाने कार से कहीं जा रहे थे। बट एड इससे खुश नहीं था बिकॉज उसे एना के अफेयर के बारे में पता चल गया था। सो दोनों कार में ही बहस करने लगते हैं और तभी कार की एक्सीडेंट हो जाता है जिससे एड और ओलिविया ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। एना घायल हालत में 911 में फ़ोन करती है और तभी से उसको ये एग्रोफोबिया बीमारी स्टार्ट हो गई थी और उसको अभी तक ये ही लग रहा था कि उसके फैमिली अब जिंदा है, सिर्फ अलग रहते हैं उनसे। खैर, तो प्रेजेंट में सब रियलाइज करने के बाद एना सबसे माफ़ी मांगती है और वो समझती है कि शायद जेन का मरना भी उसका ही एक हेलुसिनेशन होगा। तो डिटेक्टिव लिटिल एना को ऐसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। सो वो एना को डॉक्टर लैंडी के साथ अपॉइंटमेंट करवा देता है। देन डॉक्टर के पास एना पहली बार खुल के बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगी है, मेडिसिन भी ठीक ठाक से नहीं लेती। तो डॉक्टर उसका सेशन हफ्ते में 3 बार करवा देता है। देन घर आके एना खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। सो वो एक आखिरी वीडियो बनाती है और रात में आखिरी बार अपने फैमिली को देखती है।
देन सडनली एना को एक तस्वीर मिलता है जब उसके घर जेन आई थी और वो उस समय उसकी बिल्ली की एक तस्वीर लिया था और पीछे एक जगह पर तस्वीर ब्लर थी। जब एना उसे ठीक से चेक करती है तो उसमें जेन को देखती है, मतलब जेन उसकी हेलुसिनेशन नहीं बल्कि सब कुछ सच में हुआ था। तो इससे एना बहुत पैनिक करने लगती है और डेविड को उस तस्वीर को दिखाने जाती है। तो डेविड उसे देखकर बोलता है कि इस लड़की का नाम जेन नहीं कैथरीन है। तो डेविड उसके साथ एक नाइट स्पेंड किया था और ये ईथन का असली मॉम है। और कैथरीन बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट थी और वो जब 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी तब वो एलिस्टर से दूर भाग गई थी। देन एलिस्टर उसको 2 साल के बाद मिली जहाँ पे उसने कैथरीन को जेल में भेज दिया और ईथन को अपने पास रख लिया। तो तभी से ही एलिस्टर और जेन कैथरीन से भाग रहे थे। जब कैथरीन को बॉस्टन की पता मिला तो वो भी यहाँ पर चला आया और ये सब बातें कैथरीन डेविड को बोली थी। एना ये सब सुन के बहुत शॉक्ड थी और वो इसका ही खून होते हुए देखा था। तो एना सब पुलिस को बोलती है डेविड को, बट वो अभी इस सब झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। देन वो अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो कुछ देर के बाद एना को डेविड की चीख सुनाई देती है और वो जब देखती है तो वहाँ पर ईथन था। तो ईथन ने डेविड के ऊपर नाइफ से हमला कर दिया था और ईथन के मुताबिक उसने पहले दिन से ही एना के ऊपर नज़र रखा था। उसने ही बिल्ली को ऊपर रखा था और जो फोटो एना को मिली थी वो भी ईथन का ही काम था। और यहाँ ईथन का प्लान था एना को मारना नहीं बल्कि उसको सुसाइड करते हुए देखना था। बट अब जब उन दोनों को कैथरीन के बारे में पता चल गई है तब अब वो उनको नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर और एक शॉकिंग बात थी कि ईथन ने ही अपने मॉम यानी कैथरीन की मर्डर किया था, क्योंकि उसके हिसाब से वो एक अच्छी मॉम नहीं थी। तो सब सुनकर एना उसे इमोशनली बात करने लगती है और सारे ड्रग्स एक वाइन ग्लास में डालकर पीने का नाटक करती है। फिर जब ईथन सामने आता है तो वो उसके ऊपर ग्लास फेंककर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट वो तभी डेविड के खून से फिसल कर नीचे गिर जाती है। पर तभी भी डेविड जिंदा था, सो वो ईथन को रोक के एना को भागने का मौका देता है। तो पैनिक करते हुए एना ऊपर रूफटॉप के छत पे चली जाती है और 10 महीनों में पहली बार वो घर से बाहर निकल कर आती है और ईथन उसके पीछे पीछे आता है। तो ऊपर एना खुद को बहुत मुश्किल से संभालती है और पैनिक करने के कारण उसमें अब उतना डर नहीं था। ईथन और एना के बीच लड़ाई होता है और उसी चक्कर में एना ईथन को छत से नीचे गिरा देती है। देन हम हॉस्पिटल में एना को देखते हैं जिसे डिटेक्टिव लिटिल सॉरी बोलता है। फिर एलिस्टर और जेन को मर्डर को छुपाने के लिए अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों ईथन को बचाने की कोशिश कर रहे थे उस मर्डर से। और बस इसी के साथ साथ मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।